क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का वास्तविक धाम कौन सा है, वैकुंठ या गोलोक? शास्त्रों में बताया गया है कि वैकुंठ भगवान नारायण का दिव्य लोक है, जहां भक्त उन्हें ऐश्वर्य और आदर के साथ पूजते हैं। लेकिन कई वैष्णव ग्रंथ यह भी कहते हैं कि वैकुंठ से भी ऊपर एक और रहस्यमयी धाम है, गोलोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे मधुर और प्रेममय रूप में निवास करते हैं। तो आखिर वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है? क्यों भगवान एक स्थान पर 4 भुजाओं वाले नारायण के रूप में और दूसरे स्थान पर 2 भुजाओं वाले मुरलीधर कृष्ण में दिखाई देते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। क्या वैकुंठ से भी ऊपर कोई लोक है? अधिकतर लोग मानते हैं कि भगवान का सर्वोच्च धाम वैकुंठ ही है, लेकिन कई वैष्णव ग्रंथों में बताया गया है कि वैकुंठ से भी ऊपर एक और दिव्य लोक है, जिसे गोलोक कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे मधुर और प्रेममय रूप में निवास करते हैं। यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता होता है। वैकुंठ और गोलोक के कृष्ण में मूल अंतर। वैकुंठ और गोलोक दोनों ही भगवान के दिव्य धाम माने जाते हैं, लेकिन इनके स्वरूप और धाम में स्पष्ट अंतर बताया गया है। वैकुंठ वह लोक है जहां भगवान श्री विष्णु या नारायण अपने ऐश्वर्य और दिव्य वैभव के साथ विराजमान रहते हैं। वहां भगवान की महिमा, शक्ति और प्रभुता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसके विपरीत गोलोक वह सर्वोच्च धाम माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे मधुर और स्वाभाविक रूप में निवास करते हैं। गोलोक में भगवान का स्वरूप अत्यंत सरल, प्रेमपूर्ण और मानवीय भावों के निकट दिखाई देता है। इसी कारण वैकुंठ को ऐश्वर्य का लोक और गोलोक को प्रेम और आनंद का सर्वोच्च लोक कहा जाता है। भगवान के 2 अलग अलग रूप क्यों? एक ही परम भगवान कभी 4 भुजाओं वाले नारायण के रूप में दिखाई देते हैं और कभी 2 भुजाओं वाले मुरलीधर कृष्ण के रूप में। वैकुंठ में वे दिव्य ऐश्वर्य के साथ नारायण रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन गोलोक में वही भगवान सरल गवाले के रूप में लीला करते हैं। यह अंतर केवल उनके भक्तों के प्रेम और भाव के कारण माना जाता है। वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। इन 4 भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो उनके दिव्य सामर्थ्य और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इस रूप में वे लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके विपरीत गोलोक में भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाओं वाले मुरलीधर रूप में दिखाई देते हैं। इस रूप में वे बांसुरी बजाते हुए, सिर पर मोर पंख धारण किए हुए और अत्यंत आकर्षक स्वरूप में रहते हैं। गोलोक में उनके साथ राधा रानी और गोप गोपिकाएं रहती हैं। यहाँ भगवान का रूप अत्यंत मधुर, सरल और प्रेममय माना जाता है, जिसमें उनका दिव्य ऐश्वर्य छिपा हुआ रहता है। वैकुंठ में भगवान की उपासना मुख्य रूप से ऐश्वर्य भाव के साथ की जाती है। इसका अर्थ है कि वहां भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान और परम प्रभु मानकर आदर, श्रद्धा और कुछ हद तक भय के साथ उनकी पूजा करते हैं। भक्त और भगवान के बीच दूरी और सम्मान का भाव बना रहता है। लेकिन गोलोक में माधुर्य भाव प्रदान होता है। यहाँ भगवान के प्रति प्रेम इतना स्वाभाविक और गहरा होता है कि भक्त उन्हें अपना सबसे प्रिय मानते हैं। गोप गोपिकाएं, मित्र और माता पिता जैसे भावों से भगवान के साथ जुड़ते हैं। इस लोक में भगवान के साथ प्रेम, हंसी मजाक, खेल और आत्मीयता का संबंध होता है। इसलिए इसे दिव्य प्रेम का सर्वोच्च रूप कहा जाता है। वैकुंठ को भगवान विष्णु का दिव्य धाम कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह लोक भौतिक संसार से परे अत्यंत शांत और दिव्य स्थान है, जहाँ सुख, भय और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ अनगिनत वैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक लोक में भगवान नारायण अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। दूसरी ओर गोलोक को सभी लोकों से भी ऊपर और सर्वोच्च धाम माना गया है। इसे गोलोक वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में गोपों और गोपिकाओं के साथ रहते हैं। यहाँ दिव्य वन, यमुना के समान नदियाँ, गौओं के झुंड और आनंदमय वातावरण का वर्णन मिलता है। यह स्थान प्रेम, आनंद और आध्यात्मिक माधुर्य से भरा हुआ माना जाता है। क्या वृंदावन का संबंध गोलोक से है? शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर स्थित वृंदावन केवल एक साधारण स्थान नहीं है। इसे गोलोक का दिव्य प्रतिबिंब माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि यहाँ की भूमि, वृक्ष और वातावरण भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं।
वैकुंठ में भक्त मुख्य रूप से भगवान की सेवा दास भाव से करते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। यहाँ भक्ति में अनुशासन, आदर और मर्यादा का विशेष महत्व होता है। लेकिन गोलोक में भक्ति के कई प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। यहाँ भक्त भगवान के साथ सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव से जुड़ते हैं। यह भक्ति बहुत ही आत्मीय और सहज होती है, जहाँ भगवान और भक्त के बीच दूरी नहीं रहती, बल्कि अत्यंत गहरा प्रेम और अपनापन होता है। वैकुंठ और गोलोक का वर्णन कई वैष्णव ग्रंथों में मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन दिव्य धामों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि वैकुंठ भगवान नारायण का धाम है, जबकि गोलोक श्री कृष्ण का परम और सर्वोच्च धाम माना जाता है। वैकुंठ में भगवान के साथ माता लक्ष्मी निवास करती हैं, जो धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है। लेकिन गोलोक में भगवान के साथ श्री राधा रहती है, जिन्हें श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति और प्रेम की अधिष्ठात्री माना जाता है। गोलोक में राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और अनंत बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ और गोलोक दोनों ही ऐसे दिव्य लोक हैं जहाँ समय का प्रभाव नहीं होता। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु और न ही बुढ़ापा। लेकिन गोलोक में समय का अनुभव केवल भगवान की लीलाओं के रूप में होता है। वहाँ हर क्षण आनंद और प्रेम से भरा हुआ माना जाता है। गोलोक को अक्सर गोलोक वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण पृथ्वी के वृंदावन जैसा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर स्थित वृंदावन गोलोक का ही एक दिव्य प्रतिबिंब माना जाता है, इसलिए वृंदावन को ही अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। अनेक वैष्णव भक्तों की अंतिम इच्छा यही होती है कि वे भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करें। कुछ भक्त वैकुंठ जाकर भगवान नारायण की सेवा करना चाहते हैं, जबकि कुछ भक्त सीधे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाकर उनके साथ प्रेम और लीलाओं का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए गोलोक को प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च मंजिल भी कहा जाता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो वैकुंठ भगवान नारायण का ऐश्वर्यमय धाम है, जहां उनकी महिमा और शक्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है और भक्त उन्हें आदर तथा श्रद्धा के साथ पूजते हैं। वही गोलोक श्री कृष्ण का सर्वोच्च और सबसे मधुर धाम माना जाता है, जहां दिव्य प्रेम, आनंद और आत्मीयता का सर्वोच्च अनुभव होता है। इसी कारण कई वैष्णव परंपराओं में गोलोक को भगवान श्री कृष्ण का परम और अंतिम धाम बताया गया है, जहां भक्त भगवान के साथ शुद्ध प्रेम के माध्यम से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार वैकुंठ और गोलोक दोनों ही भगवान के दिव्य धाम माने जाते हैं, लेकिन इनके स्वरूप और भाव में अंतर बताया गया है। वैकुंठ वह स्थान है जहां भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य और वैभव के साथ विराजमान रहते हैं, जबकि गोलोक भगवान श्री कृष्ण का वह सर्वोच्च धाम माना जाता है, जहां प्रेम, माधुर्य और दिव्य लीलाओं का अनंत आनंद मिलता है। इसी कारण कई वैष्णव परंपराओं में गोलोक को भगवान श्री कृष्ण का परम धाम कहा गया है, जहां भक्त भगवान के साथ शुद्ध प्रेम के माध्यम से जुड़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।